Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brul. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रेपरेशंस ख़त्म की थी विद आर मोनोहेलोल्केन्स, जिसमें आपने नेमिंग रिएक्शंस की थी, डार्जन प्रोसेस, ग्रूव प्रोसेस एंड अदर मेथड्स. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ योर नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स. तो हमारा ये टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स हम किसको बोल रहे हैं? हेलोल्केन्स को, जिसमें हमारे पास हेलोजन भी है और अल्केन भी है. अल्काइल हैलाइड्स, तो वहाँ पे कार्बन और हेलोजन, एक्सिस हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मॉलिक्यूल की नेचर के ऊपर, उसको स्टडी करेंगे हम. तो नेचर ऑफ दिस ग्रुप present in a compound determines the hybridization, or we can say alkyl halides have CX bond in the molecule in which carbon atom is tetrahedral in nature, that is sp3 hybridized. ये चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ उसमें हमने किया था अल्काइल हैलाइड्स में. तो वहाँ पे आपके पास आपने पढ़ा था 3 तरह के आपके पास CX बॉन्ड होते हैं. एक वो कंपाउंड जहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहता है कार्बन का, उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो sp2 है, उसके बाद एक sp3 है, एक sp है. तो यही क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की. तो स्ट्रेंथ ऑफ जो CX बॉन्ड है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. जिसे आप पढ़ चुके हो पहले भी, +1 क्लास में भी. जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास जल्दी टेंडेंसी होगी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करने की. दैट मीन्स अगर CX का बॉन्ड लॉन्गर है तो वो जल्दी टूटेगा. दैट मीन्स उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी. और अगर CX का बॉन्ड छोटा है, शॉर्टर ऑफ लेंथ है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. सो वी कैन से दैट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द CX बॉन्ड लेंथ. The smaller the bond length, greater will be the bond dissociation enthalpy, therefore stronger will be the bond. अब मैं आपको यहाँ पे डाटा दे रही हूँ. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, टाइप ऑफ हेलोजन्स हमारे पास इनका साइज वेरी करता है. आपने पढ़ा हुआ है +1 क्लास में, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हमारे पास जो साइज है एटम्स का इंक्रीज होता है. तो फ्लोरीन सबसे पहला एलिमेंट है, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज ज़्यादा होगा. तो अगर आप R ग्रुप सेम लेते हो, फॉर एग्जांपल CH3, तो एक बार फ्लोरीन है साथ में, एक बार ब्रोमीन है और एक बार आयोडीन और फ्लोरीन. तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी CH3F की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ बॉन्ड लेंथ. तो जैसे जैसे आपके पास एटम का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है. दिस इज बॉन्ड लेंथ. और यहाँ पे मैंने जो सिंबल टर्म यूज की है वो बॉन्ड लेंथ की, वो है पिकोमीटर यूनिट. और इसके कारण आप देख सकते हो आपके पास जो डिसोसिएशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इसलिए. तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो ग्रुप में, तो आपके पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है. तो दिस इज योर डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी विच इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है. तो अगर हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ना इजी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं इजी सी एग्जाम्पल दूँ, वी हैव 2 पेंसिल्स, एक ये पेंसिल है, एक ये पेंसिल है. अब इन दोनों पेंसिल्स में अगर आपको ये बोला जाए कि इसको हम जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको आप जल्दी तोड़ सकते हो. क्यों? बिकॉज इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उसको आप इजीली ऐसे क्रैक करोगे ना, टूट जाएगी. इसके केस में ये काफ़ी छोटी है, तो इसको पकड़ना ही मुश्किल है. तो अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी. सेम इज़ द केस इन केमिस्ट्री, इन मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे आपके पास जो CH3F है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कुछ इतनी है. जैसे आपने क्लोरीन किया, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. फर्दर ब्रोमीन के केस में बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज होगी. तो इनको तोड़ना मुश्किल है
इनके कंपैरिजन में, जिसके कारण इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी दैट मीन्स उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, स्टेबल है। तो ये थी आपके पास नेचर, जो डिपेंड करती है साइज के ऊपर। जैसे जैसे हैलोजन का साइज वेरी करेगा वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल की जो CX बॉन्ड है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी वेरी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। आप सबको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या कवर करते हैं, जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी जो शेप है, वो साइज है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, बाय लुक वाइज वो कैसे दिखता है, कौन सी स्टेट में है, तो इस सब में हम यही कवर करेंगे। तो हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट में हम जनरली कंसीडर करते हैं कलर और ऑर्डर, मतलब उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। तो द लोअर हेलोअल्केन्स सच एज क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जहाँ पे कार्बन एक या दो कार्बन है, लोअर है जहाँ पे हेलोअल्केन्स लेस नंबर ऑफ कार्बन है, वो मॉलिक्यूल्स क्या है, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। द मेंबर्स कंटेनिंग अप टू 18 कार्बन एटम आर जनरली लिक्विड। मतलब कार्बन 1 और कार्बन 2 ये आपके गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं। कार्बन 18 में जो है आपके मॉलिक्यूल में कार्बन अप टू 18 वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे आप इंक्रीज करते जाओगे तो गैसियस स्टेट के जो एटम है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके बीच में वन टू वन फोर्सेज इंक्रीज होंगी और भी बहुत सारी फोर्सेज इंक्रीज होंगी, जिसके कारण हमारे पास क्या होगा, लिक्विड स्टेट में गैसेस से मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। एंड फर्दर द हायर मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस फैमिली आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अल्काइल हैलाइड्स इन प्योर स्टेट आर कलरलेस। तो इनकी जो प्योर स्टेट होती है अल्काइल हैलाइड्स की, उस स्टेट में ये कलरलेस होते हैं। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स व्हेन एक्सपोज टू एयर डेवलप कलर। ब्रोमाइड, ब्रोमीन और आयोडीन को जब हम एयर में रखते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं, तब इनका कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जो हैलोजेंस हैं उनकी जो वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड है उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल होती है। तो ये थी आपके पास फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने कलर और ऑर्डर जस्टिफाई किया और स्टेट देखी। जो जितने कम कार्बन एटम होंगे 1 2 3 ऐसे धीरे धीरे आप मूव करते जाओगे तो मॉलिक्यूल्स गैसियस से लिक्विड स्टेट में मूव करेंगे। और फर्दर अगर आप 18 कार्बन से ज़्यादा कार्बन कर रहे हो तो आपके पास जो स्टेट आएगी वो सॉलिड स्टेट आएगी। उसके अलावा अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो जो वोलेटाइल होते हैं हैलोजन उनकी स्वीट स्मेल होती है। और कलर की बात करें तो ब्रोमीन और आयोडीन का कलर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ब्रोमीन का आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है और जो आपका आयोडीन है उसका वायलेट कलर सा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डायपोल मोमेंट। जो डायपोल मोमेंट है ये आप लोगों ने +1 में डिटेल में टॉपिक किया था चैप्टर नंबर 4 में। अगर किसी को नहीं पता है तो ऊपर लिंक आ रहा है आई आइकन पे, वहां से आप लोग डायपोल मोमेंट कवर कर सकते हैं। बेसिक होती क्या है वो, यहाँ पे आपके पास इस मॉलिक्यूल की बात करें अगर तो आपके पास मॉलिक्यूल में CX बॉन्ड है। द CX बॉन्ड एज स्टेटेड अर्लियर इज ऑफ द पोलर नेचर। ये पोलर नेचर की क्यों होती है, क्योंकि हैलोजेंस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि हैलोजन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण ये जो बॉन्ड की नेचर है वो पोलर होगी। Consequently, alkyl halides have specific dipole moment which are expected to decrease as the bond polarities decreases. और जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17 में हाइड्रोजन का साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो जो डिफरेंस होता है इनके बीच में पोलैरिटी डिफरेंस ये भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो उनकी पोलैरिटी है वो कम हो जाती है। एंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलैरिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो आपने पहला मॉलिक्यूल किया था CH3F, उसकी डायपोल मोमेंट रहती है आपकी 1.82 डेबे इसकी यूनिट होती है। उसके बाद जब क्लोरीन आ जाता है तो फिर आपके पास डायपोल मोमेंट वेरी करती है 1.94
1.79, then 1.64. तो आप देख सकते हो कैसे आपके पास डाइपोल मोमेंट वेरी कर रही है जब आपके पास हाइड्रोजन चेंज होते हैं. सो डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F is smaller than the CH3Cl due to the reason that fluorine is of smaller size and its bond length is shorter 139 picometer in comparison to CCl bond. इसके कारण बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा था +1 में भी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला रहता है Q × L. तो इसमें आप लेंथ यूज़ करते हो तो लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आती है. यहाँ पे चार्ज भी ज़्यादा रहता है क्लोरीन का, तो इसलिए CH3Cl की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है अपने पूरे ग्रुप में. अब हमारी जो नेक्स्ट है थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. The boiling point of an organic compound depends upon the van der Waals forces which are linked with the surface area of the molecules. More is the surface area, more is the van der Waals forces. एक ये हो गया जिसमें आप लोग आइसोमेरिज्म देखोगे, चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें आप लोग ब्रांचिंग करते हो तो जो शेप है, जो साइज है वो कम हो जाता है. सेकेंड आपकी डिपेंड करती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाइपोल जनरेट होते हैं. मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट. So the boiling point of haloalkanes are higher at corresponding to the alkanes due to the presence of polar bond in comparative to the bigger molecular size. So हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आपको ये कि जो हमारे पास हेलोअल्केन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने रिस्पेक्टिव कार्बन के कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल अगर CH4 की बात करें तो मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा CH3Cl के कंपैरिजन में, या फिर CH3X के कंपैरिजन में. यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आ सकता है. इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनमें सिर्फ van der Waals फोर्सेस ऑपरेट कर रही है, बट यहाँ पे van der Waals फोर्सेस के साथ एक्स्ट्रा एडिशन है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस की, जिसके कारण ओवरऑल सम जो है डाइपोल मोमेंट के कारण और जो पोलैरिटी के कारण यहाँ पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहता है. So the increase in the size of halogen atom from chlorine to iodine, similarly the halogen atom and the boiling point increases with increase in the size. तो जैसे जैसे आपके पास साइज इंक्रीज होगा हेलोजन्स का, वैसे वैसे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. तो मूविंग डाउनवर्ड इन अ सेम आर ग्रुप, जब आप हेलोजन का साइज इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है देन दैट ऑफ द मोर सरफेस एरिया. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक और, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है ब्यूटेन, ये लीनियर चेन में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे आ गई है ब्रांचिंग. और अगर आप इसकी जगह पे हेलोजन यहाँ लगा रहे हो तो फिर भी आपके पास इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया कम है. यहाँ पे आपके पास van der Waals फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वर्क कर रही है, यहाँ पे van der Waals फोर्सेस वर्क कर रही हैं, बट यहाँ पे van der Waals फोर्सेस कम है क्योंकि मॉलिक्यूल ने सरफेस एरिया कम कवर किया है. तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है van der Waals फोर्सेस पे और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पे, और दोनों ज़्यादा होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं और साइज ऑफ हेलोजन ज़्यादा होता है. तो ये थी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी फिजिकल. इसके बाद है डेंसिटी. डेंसिटी में हम नॉर्मली यही लिखेंगे, alkyl chlorides are normally lighter than water while bromide and iodides are heavier. The density follows the order. आप लोग डेंसिटी का ऑर्डर देख लो. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी. सबसे ज़्यादा डेंसिटी आयोडीन की, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन. रीजन बीइंग आयोडीन का साइज बड़ा है, इसके कारण उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी अल्काइल आयोडाइड की, देन अल्काइल ब्रोमाइड्स की, एंड देन अल्काइल क्लोराइड्स की.
सो फर्दर हमारी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉल्युबिलिटी क्या है? अल्काइल हैलाइड्स आर ऑफ पोलर नेचर, आपने पढ़ा, क्योंकि इसमें हमारे पास CX बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पोलर हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। However, these are very little miscible with water, but still ये molecule इतने ज़्यादा soluble नहीं होते water के साथ, as we know that water molecule have intermolecular hydrogen bonding, therefore alkyl halides molecule are to enter in that association or hydrogen bonding, and they must break some of the hydrogen bonds. But all this hydrogen bonding is not possible to be broken by the alkyl halides, and this is the reason that alkyl halides are little miscible in water and they do not mix with the other polar solvents. Basically, alkyl halides are mostly soluble in organic solvents. मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारे पास RX कंपाउंड है, जैसे हमारे पास ये चीज़ है, तो यहाँ पे जो C और X के बीच में बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, जिसके कारण हमें ये लगता है ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये पोलर में सॉल्युबल होने चाहिए। तो हम लोग अगर वाटर लेते हैं तो वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना इस मॉलिक्यूल के इतना इजी नहीं होता, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता वाटर में। और ये सॉल्युबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है या ज़्यादा से 2 या 3 हाइड्रोजन होंगे, बट मेजर नंबर जो है वो अल्केन होते हैं, जिसके कारण इनकी जो नेचर है वो नॉन पोलर की ज़्यादा फॉर्म होती है, जिसके कारण ये पोलर में इतना ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाते और ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपका CCl4 आता है, वो सॉल्वेंट्स आते हैं जहाँ पे आपका पोलर ग्रुप एब्सेंट होता है। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स जो आपने आज की हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, बट उससे पहले अच्छे से प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। हमने बॉइलिंग पॉइंट कवर किया, हमने डेंसिटी कवर की है, हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी देखी आज, देन वी कवर द फिजिकल स्टेट, सो डाइपोल मोमेंट, और एक हमने नेचर देखी थी, उसकी जो हमने हाइब्रिडाइजेशन कवर की थी वो हमने पहले लेक्चर में कर चुके हैं, इसका लिंक ऊपर आई आइकन पे आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, revise this and share it with your friends. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.